तो हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखना। हर हर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आई थिंक 5-6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, उनको एक में मर्ज करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो ना, तो सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। देखा जाए तो ये वीडियो जो हमारी रहने वाली है, ये क्वेश्चंस की ही रहने वाली है, ठीक है। क्वेश्चंस प्लस रूल्स, जो रूल्स करेंगे उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर करने का मन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। और ऑलरेडी गाइस प्लेलिस्ट तो बनी है, यदि आपको इंग्लिश सीखना है बेहतरीन लेवल से, ठीक है, बेसिक से हाई लेवल, तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर चीज़ों को सिखाया गया है, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स नो इट। अब आप समझना, यहाँ पर द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड लिखा है, तो आपके पहले क्या है, जॉब इंट्रोडक्शन, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, राइट। तो जो अट्रैक्ट यहाँ पर लिखा है ना, तो अट्रैक्ट तो प्लूरल वर्ब है, हमें सिंगुलर लगानी है। और क्यों लगानी है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पर अट्रैक्ट ना करके आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्ट में एस लगा दो, ठीक है। बहुत बढ़िया। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। जो नॉलेज होता है ना, जो नॉलेज है, ये नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है, जो अनकाउंटेबल जो नॉलेज है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो वर्ब लगाते हो सिंगुलर लगाते हो, राइट। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, ई जाएगा, राइट। एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये। अगला, अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी, नो एरर। तो सिंपल, अ वैरायटी, ठीक है। मान लीजिए किसी चीज़ की वैरायटी, तो जो वैरायटी वर्ड है ये सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर होता है तो जो आने वाली वर्ब आएगी ना, वो भी सिंगुलर आएगी, राइट। तो अट्रैक्ट का यूज ना करके आपको अट्रैक्ट्स करना पड़ेगा, राइट। वेरी गुड। चीज़ें समझ में आ रही हैं यार, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एंड द कलेक्ट्रेट, नोएडा। अब हमारी बात समझना आप, ठीक है। यहाँ पर बच्चों दो नाउन है, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल। जब दो नाउन हो और दोनों के पहले आर्टिकल लगाओ, तो ऐसी कंडीशन में होता है कि ये दो लोग हो गए। सेक्रेटरी का काम अलग है, प्रिंसिपल का काम अलग है, ठीक है। जब दो नाउन हो और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आने वाली वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, ठीक है। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है भाई, ठीक है, नो एरर। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। हमने आपको बताया कि जब दो नाउन हो, ठीक है, और उन दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया गया, तो जो आने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। तो यहाँ पर वाज ना करके आपको वेयर का यूज करना पड़ेगा, राइट। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, नो एरर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है और स्टाफ लिखा है, ये दो नाउन तो हैं, लेकिन इनमें से एक नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, यानी कि प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल लगा है। तो जब दो नाउन हो और उनमें से एक के पहले आर्टिकल लगा हो, तो जो आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर आर का यूज ना करके आपको इज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कम से कम पता तो चले कितने बच्चे एक्टिव हैं, है ना। अब ये जो हमारा रूल है, विद, टुगेदर विद, इलांग विद एंड हॉट, कंपनाइड बाय, एज वेल एज, नथिंग बट, अनलाइक, लाइक, एक्सेप्ट, बट, बिसाइड्स, रेदर देन, इन एडिशन टू। अब एक बात समझना, यदि ये जो वर्ड आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में वर्ड पूछा जाता है टुगेदर विद, इलांग विद, ठीक है, एज वेल एज, एकम्पनाइड बाई, और एकम्पनाइड के साथ में जो प्रिपोजिशन आती है वो बाई आती है, ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है। इनके पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का आपको यूज करना है, राइट। चलो देखते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है एलॉन्ग विद, तो एलॉन्ग विद के पहले आपको जो लिखा है द प्राइम मिनिस्टर, तो जो लिखा है द प्राइम मिनिस्टर, तो है ना, जो तो प्राइम मिनिस्टर लिखा है ये सिंगुलर है।
यानी कि एलांग विद के पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, राइट। तो जो प्राइम मिनिस्टर लिखा है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो यानी कि ये है जो लिखा है ये तो प्लूरल है, यहाँ पर आपको हैज करना पड़ेगा। एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर लाइक्स करना पड़ेगा, राइट। अगला देखते हैं तीसरा नंबर, समझना तीसरा नंबर जो हमारा लिखा है, 1 मिनट यार। तीसरा नंबर द कैप्टन एलांग विद हिज टीम, 1 मिनट भाई। द कैप्टन एलांग विद के पहले जो द कैप्टन लिखा है सिंगुलर है, तो आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है ना। एज वेल एज के पहले द टीचर लिखा है, टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ग्रैंड फादर एलांग विद, तो ग्रैंड फादर तो सिंगुलर है भाई, तो यहाँ पर हैव नहीं हैज होगा। माई ब्रदर एलांग विद, तो एलांग विद के पहले माई ब्रदर मेरा भाई यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर ना करके आपको इज का यूज करना पड़ेगा, राइट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंड टू प्रिजन नोएडा, तो सिंपल क्वेश्चन है। विद के पहले आपको देखना द लीडर लिखा है यानी सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, आर का यूज ना करके आपको इज का यूज करना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन नोएडा, जो मिस्टर गुप्ता हिज वाइफ लिखो, विद के पहले मिस्टर गुप्ता है ना, तो ये सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, राइट। द चाइल्ड एलांग विद, तो एलांग विद के पहले आपको लिखा है द चाइल्ड तो सिंगुलर है भाई, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारे भाई कंप्लीट हो गए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद सारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो ना भाई, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और भाई इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, वहाँ से आप ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हो, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। चीज़ें बहुत आसान तरीके से आपको बताई गई हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।